डबल मनी को लेकर पूर्व विधायक भटेरे ने दिया बयान, क्षेत्रीय विधायक हिना कांवरे पर लगाए गंभीर आरोप। लांजी किरणापुर क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले को लेकर पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है, जहां प्रेस वार्ता में श्री भटेरे ने स्वयं को इस मामले की जानकारी सन 2018 से होने की बात कही है और इसके पूर्व कब से यह डबल मनी का खेल क्षेत्र में संचालित हो रहा था उसकी जानकारी स्वयं को न होने की बात कही। उन्होंने डबल मनी के मुख्य सरगना से भी अपनी बात रखने और लोगों का पैसा लौटाने तथा आत्मसमर्पण की बात कहते हुए प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस डबल मनी के खेल में बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों सहित अन्य राज्यों के लोगों की भी इस डबल मनी से जुड़ने की जानकारी दी है, जिनका खरबों रुपये इस डबल मनी में निवेश किया गया है। क्योंकि इस प्रकरण से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी जमानत के बाद फिर उनका फरार होने से लगभग 1 वर्ष बाद भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिलने से पूरे क्षेत्र सहित जिले भर के लोगों में आक्रोश पनप रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर जिन लोगों ने अपनी शिकायतें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की है उन्हें पैसा दिलाने की बात कही है। विधायक हिना कांवरे को लिया आड़े हाथ। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान श्री भटेरे ने क्षेत्र के विधायक सुश्री हिना कांवरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें होने के बावजूद उनके द्वारा कोई ठोस कदम डबल मनी प्रकरण के विरुद्ध नहीं उठाए गए, जिससे भी क्षेत्रवासी उनसे खासे नाराज है। वहीं श्री भटेरे ने कहा कि 17 मई 2022 की पूर्व तक कोई भी व्यक्ति डबल मनी की शिकायत लेकर सुश्री कांवरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर भी डबल राशि मिलने से लालच आ चुका था। परंतु जैसे प्रशासन ने कार्यवाही की, लोगों ने उल्टे मुझे ही दोष दिया, जबकि पिछले 2 कार्यकाल से हिना कांवरे क्षेत्र की विधायक है और उनके द्वारा डबल मनी के मुख्य सरगना सोमेंद्र कंकरायने के साथ कई मर्तबा मंच साझा किया गया है। उसके बाद भी उनका कहना रहता है कि वे सोमेंद्र कंकरायने को नहीं जानती, जो सरासर गलत है। वहीं हिना कांवरे ने क्षेत्र की जनता के साथ छल किया है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सोमेंद्र कंकरायने से कभी भी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए नहीं कहा और सीधे प्रशासनिक कार्यवाही में सहयोग किया है और विधानसभा में भी प्रश्न उठाया है, जिससे डबल मनी का काला दाग आज हमारी धर्मनगरी लांजी को लगा है। सोमेंद्र कंकरायने से की अपील। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने डबल मनी के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने से अपील करते हुए कहा कि तुम जहां कहीं भी हो, क्षेत्र के लोगों को उनका पैसा लौटाओ। तुम्हें जो शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद है वह मैं दिलाने का प्रयास करूंगा और डबल मनी को लेकर मुझसे जो भी बन पड़ेगा उसे करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि यह डबल मनी का जो दंश क्षेत्र सहित जिले की जनता भुगत रही है उसके लिए पूर्ण रूप से क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे ही जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सब कुछ जानते हुए भी हिना कांवरे द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आज यह हालात उत्पन्न हुए हैं। अगर उन्हें कार्यवाही करवाना ही था तो पहले निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए रास्ते खोलने चाहिए थे, उसके बाद कार्यवाही करवा सकती थी। पहला शब्द के लिए किरणापुर से अमित गौतम की रिपोर्ट। हमारे अपने क्षेत्र का एक बहुचर्चित मामला जिसकी गूंज प्रदेश तक के और हमारे अपने अन्य पड़ोसी राज्यों में, डबल मनी का मामला। हजारों लोगों का खरबों रुपए इस डबल मनी एपिसोड में लगा हुआ है। अब वो पैसा क्या लोगों को मिल पाएगा कि नहीं, इस बात को लेके जितने भी उसके निवेशक हैं वो लोग हमेशा भयभीत रह रहे हैं और हमारे अपने क्षेत्र के लोग परेशान हैं। यह डबल मनी का धंधा कब से चल रहा था मुझे तो इस बात की कतई पता नहीं, क्योंकि हमने तो बाद में सुना है। कोई कहता है 2014 से चल रहा था, कोई कहता 13 से चल रहा था, कोई कहता 15 से चल रहा है। बाकी इस बात में कोई सत्यता नहीं थी कि कब से यह बिजनेस चलाया जा रहा था। लेकिन 2018-19 से हमारे क्षेत्र में इसकी गूंज बड़े स्तर पे सुनाई देने लगी और 2020-21 से तो बहुत बड़े स्तर पे डबल मनी का जो कारोबार है, सिर्फ लांजी क्षेत्र नहीं अपितु पूरे बालाघाट जिले में, पड़ोसी राज्य गोंदिया में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, ना जाने कहाँ तक इस डबल मनी की स्कीम ने अपना पैर पसार लिया और लोग दिन ब दिन इस डबल मनी से अपने आप को जोड़ते चले गए, अपनी खून पसीने की कमाई। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लोगों को सोमेंद्र कंकरायने हो अथवा हेमराज आमाडारे हो अथवा अजय तिड़के हो, किस तरीके से लोगों को पैसा डबल करके दे रहे थे, यह तो आज तक के हम सबके लिए सोचने का और जांचने का विषय है। लेकिन मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि जितने निवेशक रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, कोई व्यक्ति क्षेत्रीय विधायक हिना कांवरे के पास गया हो कि मेरा पैसा डूब गया या प्रशासन के पास गया हो कि मेरा पैसा डूब गया। कब तक? 16 मई 2022 के पहले तक मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति क्षेत्रीय विधायक के पास गया हो। लेकिन चूंकि पता सबको था और सब लोग उसमें अपने आप को जुटाए पड़े थे, सब लोग उसमें अपने आप को दिनों दिन अपनी जमा पूंजी फंसाते चले जा रहे थे।
चूंकि लोगों को शायद पैसा मिल रहा था या जो भी कारण रहा हो, लोगों ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, है सब कुछ चलता रहा। क्षेत्रीय विधायक ना जाने जो उनके मन में आया विधानसभा में आवाज उठाई गई। क्षेत्रीय विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाई। प्रथम दृष्टया प्रशासन ने जब जांच किया, प्रशासन को लगा कि इससे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो नहीं रही और कोई व्यक्ति है नहीं जो प्रशासन में आकर के बोले कि हमारा पैसा डूबा। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, जो जांच हुई उस जांच को भेजा। बाद में हिना कांवरे के द्वारा दबाव बनाया गया, ध्यानाकर्षण लगाया गया। ये अक्षरशः सब कागजों पे विधानसभा के रिकॉर्ड में है। मैं समय पर ये सारी चीजें लांजी क्षेत्र की जनता के बीच भी पहुंचाऊंगा। और बार बार प्रशासन पे दबाव बना के और बाद में उसमें कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद हुआ जो कुछ हुआ है ये किसी से नहीं छुपा है। आज भी लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हमारे अपने आसपास के लोग और लगभग 50,000 से अधिक लोग इस डबल मनी के चक्कर में अपना सब कुछ लुटाए बैठे। रोज तारीख पे तारीख मिल रही है, हर समय अलग अलग तारीखें मिलती है और लोग जो हैं उन तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग, मैं कह सकता हूं कि लालच के चक्कर में अपने आप को एजेंट बना करके बैठ गए। उन लोगों ने किया, वो घर द्वार छोड़ के भागे भागे फिर रहे हैं, वो बेचारे अलग परेशान हैं, निवेशक अपने अलग परेशान हैं। कुल मिलाकर के जो डबल मनी का विषय है, इसमें जहां तक के जितनी बातें हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो हम लोगों के लिए एकदम अप्रत्याशित है। चूंकि मामला बोलेगांव से जुड़ा हुआ है, बोलेगांव मेरा स्वयं का गृह ग्राम है और इस कारण से हमारे अपने राजनीतिक विरोधी लोग, बहुत से जन सामान्य के लोग, जिन लोगों को शायद सच्चाई नहीं पता, वो सब लोग कहीं ना कहीं बोलेगांव का मामला है तो रमेश भटेरे के साथ इस मामले को जोड़ा जाता है। 1-1.25 साल के लगभग हो गया, मैंने कभी इस बारे में मीडिया में आके कभी कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, लगभग लोग जानते हैं। मैं मीडिया के सामने आकर के आज पहली बार इस बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब लगता है, क्योंकि अब तक के तो उन लोग तारीखों पे तारीख देते रहे और लोग इंतजार करते रहे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रोज 2-4 फोन मुझे इस बात के आते हैं। घर में रोज 2-4 वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैया पैसे कैसे मिलेगा। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से 2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। चूंकि ये लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र मेरा अपना गृह क्षेत्र है, मेरा अपना कर्म क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को सिर्फ मैं एक पराये लोग की तरीके से नहीं, अपना परिवार के जैसे मानता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, चाहे मेरे स्वर्गीय पिताजी रहे हो या मुझे, भले मैं 2 बार चुनाव हार गया एक अलग विषय, लेकिन क्षेत्र की जनता ने अपना मुझे बहुत प्यार, बहुत समर्पण सदैव देते आए, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे स्वर्गीय पिताजी को। और इसलिए लोगों की पीड़ा ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है। इस लड़ाई में जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक के इस लड़ाई में जाऊँगा। मेरा भरसक प्रयास होगा और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त भी करता हूँ कि मेरा जितना प्रयास होगा कि मैं लोगों का पैसा वापस करवाऊँ। जो भी राशि, चाहे संपत्ति के रूप में हो चाहे नगद पैसे के रूप में हो, कार्रवाई के दौरान प्रशासन के पास जब्ती में आया है। हम लोग का प्रयास है, मैंने बीच में भी अभी ऊपर उच्चस्थ अधिकारियों से, प्रशासन में, सरकार में बातचीत करके कि जितनी जल्दी वो निर्णय करके हमारा जो जितना भी पैसा जो जब्ती है जो प्रशासन के पास है, कोर्ट से, माननीय न्यायालय से निर्णय करा के, और उस पैसे को जितने हमारे एप्लीकेंट हैं पुलिस के पास, जो भी उसका सिस्टम माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार बने, प्रथम दृष्टया तो वो पैसे बढ़ जाए, वो पैसा लोगों को मिल जाए, के साथ साथ जो पैसा लोगों ने जमा किया, बहुत से लोग डर के कारण पुलिस के दरवाजे नहीं जा पा रहे हैं, पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, वो भी पीड़ा हम लोग को समझ आ रही है। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से सोमेंद्र कंकरायने से भी यह कहना चाहता हूँ, उससे आग्रह भी करता हूँ कि सोमेंद्र कंकरायने, तुम जिस स्थिति में जहाँ भी हो, क्योंकि अभी तो स्थिति है कि वो फरारी में, लेकिन मीडिया से और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरी अपील है कि सोमेंद्र कंकरायने, तुम जहाँ भी हो, लोगों का पैसा वापस करो। हाँ, तुम्हें उसमें कुछ प्रशासनिक मदद चाहिए, तुम्हें उस चीज़ में कुछ सरकार की मदद चाहिए, तो वो मदद कराने के लिए भी मैं हरदम तैयार बैठा हुआ हूँ कि जो प्रशासनिक मदद होगी वो हम करवाएंगे, लेकिन तुम लोगों का पैसा वापस करो। प्रशासन ने तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई किया है, तुम लोगों का पैसा वापस कर दो। प्रशासनिक जो कार्रवाइयाँ हुई है, कहीं ना कहीं उसमें भी राहत दिलाने का काम सरकार के माध्यम से मैं स्वयं करूँगा, लेकिन हर परिस्थिति में और हर हाल में लोगों का पैसा मिल जाना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक बार बार जांच का दबाव बनाती है, बार बार कार्रवाई का दबाव बनाती है, लेकिन एक बार भी इस बात के लिए चिंता नहीं हो रही है कि जो लोगों का पैसा डूबा है वो कैसे निकलेगा। कार्रवाई के पहले, विधानसभा में आवाज उठाने के पहले यह सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी कि पहले लोगों का पैसा मिल जाए। मुझे नहीं पता डबल मनी वाले किस तरीके से क्या स्कीम कर रहे थे, मुझे यह नहीं पता।
मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इतनी जल्दी पैसों को दुगुना कर दे, लेकिन आम जनता को, सामान्य जनता को तकलीफ नहीं थी और सामान्य जनता जुड़ते जा रहे थे। 2018 में मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे गांव में सोमेंद्र कंकराने नाम का व्यक्ति इस तरीके से, तब तो बहुत छोटे स्तर पे, पैसे को डबल करने का काम करता है। मैंने सोमेंद्र कंकराने को उस समय अपने घर बुलवाया भी था और बुला करके मैंने कहा भी था कि बोले गाँव में तुम ये सब कर रहे हो भी किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले जितने भी काम हुए हैं सब फ्रॉड हो गए। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें कि तुम इन चीज़ों पे क्या तुम प्रशासनिक रूप से कर रहे हो। तो मुझे सोमेंद्र ने बताया कि भैया मैं तो रियल इस्टेट का काम करता हूँ, लोगों से उसमें निवेश कराता हूँ और उस माध्यम से जो है मैं लोगों को जो भी उसका डबल देता हूँ, या मुझे उसने कभी नहीं बोला कि मैं लोगों को जो है उसका अंश देता हूँ, इस तरीके से लोगों की मैं मदद करता हूँ। यह बात मेरे समक्ष आई। हुआ क्या, इस सच्चाई को आज लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि डबल मनी में सबसे बड़ा आरोप विपक्ष किसी पे लगाता है तो रमेश पटेल के ऊपर लगाता है। हुआ यह कि मैंने जब सोमेंद्र कंकराने से इस बात को कहा 2018 में, दूसरे दिन 3-4 क्षेत्र के ही लोग जो सोमेन से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने शायद उस समय पैसा अपना लगा चुका था, वो मुझे कहने लगे कि भैया हमारा पैसा लगा, जब हमको आपत्ति नहीं है तो आपको क्या आपत्ति है, पैसा हमारा लगा हुआ है। या खेल चलते रहा। मैंने 1-2 बार प्रशासन की नज़र में लाया, प्रशासन ने भी अपने स्तर में थोड़ा बहुत उस समय झांकने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा निकल के आया कि भाई अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है और विदाउट कंप्लेंट प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यह सब कुछ चलता रहा। सारी सच्चाई सबको ही जानते हैं, सारा सब कुछ सब लोग जानते हैं कि लोगों ने पैसा लगाया, पैसा लगा करके लोग डबल भी ले रहे थे। बहुत सी जगह तो हुआ कि लोगों का पैसा डबल लगा, बाद में लोगों ने उसी पैसे को फिर से लगा दिया कि और हमारा पैसा डबल हो जाए। यह खेल बहुत जोरों से चलता रहा, एक नहीं कई बार। क्षेत्रीय विधायकों पे मेरा स्पष्ट आरोप है। क्या हिना कांवरे नहीं जानती थी? 2013 से हिना कांवरे लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र विधायक। क्या हिना कांवरे नहीं जानती थी कि यह इतना बड़ा खेल चल रहा है? क्या हिना कांवरे सोमेंद्र कंकराने को पहले से नहीं जानती थी? क्या सोमेंद्र कंकराने से जुड़े लोगों को हिना कांवरे पहले से नहीं जानती थी? और जब सब कुछ जानती थी, सारी बातों को जानती थी, एक नहीं ऐसे बहुत से मंच हैं जहां हिना कांवरे और सोमेंद्र कंकराने साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सारी बातें सार्वजनिक पहले भी हो चुकी है। जब तुम्हें कार्रवाई करनी थी, विधानसभा में आवाज उठानी थी, तो पहले यह सुनिश्चित कराते कि लोगों का पैसा पहले सही सलामत वापस हो जाए, उसके बाद आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन लोगों का पैसा डूब रहा है, लोगों का पैसा डूब जाएगा, इसकी चिंता कतई नहीं। इस बात को कतई नहीं सोचा गया कि लोगों का पैसा कैसे मिले, सीधे कार्रवाई हो गई। और आज क्या स्थिति बनी पड़ी है, सारे के सारे लोग हलाकान हैं, सारे के सारे लोग परेशान चल रहे हैं। बहुत से लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं। जमानत के समय जब सोमेंद्र कंकराने पे कार्रवाई हुई, मैंने प्रयास किया, मैंने प्रशासन से बात किया, मैंने अपनी सरकार से बात किया कि इन्हें जमानत पे बाहर लाइए। और जी हाँ, मैंने जमानत के लिए प्रयास भी किया कि इन्हें जमानत पे बाहर आ जाए, ताकि आएंगे तो लोगों का पैसा देंगे। हिना कांवरे ने अंदर करवाई, उन्हें प्रशासन पे दबाव बना करके उन्हें जमानत पे बाहर लाने के लिए मुझसे जो प्रयास बना, जमानत तो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, लेकिन जो प्रयास बन सकता था कि प्रयास किया गया कि उन्हें बाहर लाया जाए, क्योंकि लोगों का पैसे का मामला है, लोगों के व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ मामला है। आज लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे हजारों लोग 20 साल पीछे चले गए इस डबल मनी के कारण से, जिस बात का दुख है। मैं मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की अपनी जनता से इस बात का विनम्र अपील करता हूं कि जनता जनार्दन भाइयों, आपका सहयोग और समर्थन मुझे मिला है, मिलता रहा है। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि मुझसे जितना हो सकेगा, जितना भरसक प्रयास होगा, पहले तो जो जब्त पैसा है उसे जल्दी न्यायालय से निर्णय करा के करेंगे, और उसके अलावा जैसे भी हो इस पैसे को दिलाने के लिए, लोगों का पैसा लोगों को मिल जाए, इसके लिए जिस स्तर तक लड़ना होगा, मैं वो सारी लड़ाई अपने लांजी किरनापुर क्षेत्र के लोगों के माध्यम से लड़ूंगा। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से इन चीज़ों को सार्वजनिक लोगों के बीच लाऊं, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि भाई अभी